बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्लास 7 का जो चैप्टर चल रहा है रैशनल नंबर्स, उनका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। और आज के इसी हम लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फाइंडिंग द रैशनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? फाइंडिंग द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, कि अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर दे रखे हैं और उनके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इन टू टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, हमें पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं। ठीक है, तो इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, कि हम रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे। अगर आपके पास नॉर्मल नंबर दे रखे हो, रैशनल नंबर्स की बजाय आपके पास अगर इंटीजर्स दे रखे हैं तो आप उनको कैसे ऐड करते हो? डायरेक्ट ऐड करा देते हो। लेकिन हमारे पास रैशनल नंबर तो P/Q की फॉर्म में है, और अगर हमें यहाँ पे ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे? उसके लिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है ऐड 7/17 एंड 4/17। जैसे हमें दे रखा है ऐड 7/17 एंड 4/17, हमें इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले देखो कि जो दो रैशनल नंबर दे रखे हैं, या दो से ज्यादा भी रैशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हो आप, तो दो से ज्यादा भी रैशनल नंबर्स आपको यहाँ पे गिवन हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है हमें डिनोमिनेटर। किसका डिनोमिनेटर? जो रैशनल नंबर हमें दे रखे हैं उनका हमें डिनोमिनेटर देखना है। तो यहाँ पे देखो 7/17 में डिनोमिनेटर कितना है? 17, और 4/17 में भी डिनोमिनेटर कितना है? 17। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इनको लिखेंगे 7/17 प्लस 4/17। तो जिन भी रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर्स को क्या कर दो? ऐड कर दो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7 + 4 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? 11/17। ठीक है, ये किनकी बात हो गई? ये उन टाइप के क्वेश्चंस की बात हो गई जहां पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है? सेम दे रखा है। अगर आपके पास ये नंबर डिनोमिनेटर सेम के साथ में अगर आपको नेगेटिव रैशनल नंबर दे दिए, मानो यही क्वेश्चन आपको क्या दे दिया? ऐड -7/17 एंड -4/17। तो हमने देखा डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ऐड कराएंगे। तो डिनोमिनेटर एज इट इज और -7 एक न्यूमरेटर है, ऐड कराना है तो प्लस का साइन एंड सेकंड न्यूमरेटर है -4। तो अब हमारे पास क्या बना? -7 और यहाँ पे देखो प्लस माइनस साइन दोनों पास पास आ गए, तो प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई होके नेगेटिव साइन ही बनाएंगे। 4/17। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? -11/17। -11 क्यों आया? क्योंकि इंटीजर्स में आपने पढ़ा था कि जब आपके पास दोनों इंटीजर्स नेगेटिव वैल्यू के साथ में हैं तो आप उनको कैसे सोल्व करेंगे। तो -4 एंड -7 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? -11, और डिनोमिनेटर सेम था तो 17 ही रहा। अब इसमें क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको एक नेगेटिव रैशनल मिले, हो सकता है कि आपको दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर मिले। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या हो सकता है? नेक्स्ट हो सकता है कि जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों। अब हमें रैशनल नंबर दे दिए ऐड 3/4 एंड 2/3, और सेकंड दे रखे हैं ऐड -7/8 एंड -3/8। हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि इनको ऐड करना है और उनके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं? डिफरेंट हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर्स बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो इसके डिनोमिनेटर क्या है? 4 एंड 3। तो हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम।
और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करा दिया इज इक्वल टू 8/12। अब हमें ऐड कराना था इन दोनों को और इससे वैल्यू हमारे पास आई 9/12 एंड 2/3 की वैल्यू हमारे पास आई 8/12। अब इन दोनों को ऐड कराना है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज और 9 + 8 कितना हो गया 17। अब आंसर कितना आ गया 17/12। अब हमारे पास ये रैशनल नंबर कैसे दे रखे हैं, नेगेटिव दे रखे हैं, इनको ऐड करना है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा यहाँ पे, सबसे पहला काम है डिनोमिनेटर सेम करना। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे जो हमें डिनोमिनेटर्स दे रखे हैं उनका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 8 and 4, 8 and 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। तो इसमें तो 8 होगा, इसमें तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है 8 है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है तो इसको हम क्या बनाएंगे 8 बनाएंगे। -3/4 इज इक्वल टू -3/4। डिनोमिनेटर 8 बनाना है उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे इज इक्वल टू -6/8। ठीक है, अब हमारे पास क्या नंबर्स बन गए -7/8 एंड -3/4 की जगह हमारे पास क्या आ गया -6/8। अब इनको ऐड कराना है तो बीच में प्लस का साइन, डिनोमिनेटर 8 है तो 8 को एज इट इज, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अब हमारे पास -7 + -6। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा -7 + -6 डिवाइडेड बाई 8 और -7 - 6 की वैल्यू क्या होगी -13 डिवाइडेड बाई 8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर हमें यही नंबर्स क्या करने होते सब्ट्रैक्ट करने होते, क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर हमें यही सब्ट्रैक्ट करने होते तो हमारे पास क्या गिवन होता, हमारे पास गिवन होता सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3। कि सब्ट्रैक्शन में तो हमें ये दे रखा है ना कि कौन से नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट कराना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमने देखा डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट है तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया 12 आया। अब स्टेटमेंट में देखो 3/4 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट कर, सॉरी 2/3 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करना था तो 2/3 - 3/4। हमें इस क्वेश्चन में तो ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट है तो डिनोमिनेटर्स को सेम करने का प्रोसेस वही रहेगा जो एडिशन में था। तो देखो 2/3 का डिनोमिनेटर हमें कितना बनाना है 12 बनाना है, तो 3 × 4 करा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8/12। यहाँ से 3/4 है, 3/4 का यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर कितना बनाना है 12 बनाना है। 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 और इंटू 3 इज इक्वल टू 9/12। अब हमें किसको सब्ट्रैक्ट कराना है 2/3। 2/3 की वैल्यू क्या आई 8/12। 8/12 में से क्या सब्ट्रैक्ट कराना है 3/4 और 3/4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9/12। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है 12 है और 8 - 9 इज इक्वल टू -1/2। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये टॉपिक तो यहाँ पे कंप्लीट होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। उससे नेक्स्ट आता है कि फाइंडिंग द रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें क्या निकालना है कोई रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, अगर बिटवीन की बात कर रहा है तो उनमें से वो दोनों तो कोई भी इंक्लूड नहीं होगा, हमें कोई और दो रैशनल नंबर्स लेने हैं जिनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड -4/7। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक रैशनल नंबर निकालिए -2/3 एंड -4/7 के बीच में। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम इसमें भी रहेगा डिनोमिनेटर्स सेम करना। क्या काम रहेगा डिनोमिनेटर सेम करना। तो जो हम
21। एलसीएम कितना हो गया? 21 हो गया। ठीक है, अब हम इसको भी 21 बनाएंगे, तो -2/3 को हमने 21 डिनोमिनेटर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराया? 7 से, इज इक्वल टू -14/21। -4/7 का भी डिनोमिनेटर हमें 21 बनाना है, तो उसके लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो -12/21। अब हमारे पास यहाँ पे -2/3 की जगह तो आ गया -14/21 एंड -4/7 की जगह आ गया -12/21। अब हमें इनके बीच रैशनल नंबर निकालने हैं, तो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स को भूल जाओ और न्यूमरेटर्स के बीच में देखो कौन सा रैशनल नंबर है। तो देखो -14, उसके बाद -13, उसके बाद क्या है? -12। तो इन दोनों के बीच में कौन आया? -13 आया। तो हमारा -14/21 एंड -12/21 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर हो गया? -13/21। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -13/21। अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -3/1 एंड -5, ये दे दिया आपको। अब आप कहेंगे कि मैम हम कैसे चेक करेंगे? तो क्या आप -3 को -3/1 लिख सकते हो? क्या आप -5 को -5/1 लिख सकते हो? यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करा, -3, -4, -5, तो इनके बीच का रैशनल नंबर क्या हो गया? -4/1। अब अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर या फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, क्या था हमारा? 2/3 एंड 7/-4/7, इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आप क्या करोगे? आपने यहाँ पे देखा कि इनके बीच में तो सिर्फ एक ही रैशनल नंबर है, तो ज्यादा अगर निकालने हैं, अगर 5 निकालने हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम 5 + 1 = 6 होगा, तो 6 से हम इनको क्या करा दें? मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें। तो देखो यहाँ पे ये हमारा आ गया था, तो इतना काम तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अब हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, उसके लिए हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। यहाँ भी हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, और दूसरा नंबर हमारा क्या है? -12/21, तो -12/21 को भी क्या कराया आपने? 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। अब आपके पास कितना आंसर आया? बताओ मुझे। -84 डिवाइडेड बाई 126, और यहाँ से कितना आया? 12 6 जा -72/126। ठीक है, अब हम डिनोमिनेटर अभी भी हमारे पास क्या है? सेम है। तो जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो न्यूमरेटर्स में देख लो, -84 और -72 के बीच के कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख दो। अगर यहाँ पे आपको कितने रैशनल नंबर पूछे गए हैं निकालने के लिए? 5 रैशनल नंबर्स पूछे गए हैं। अब इनके बीच हमारे क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, अब हमें रैशनल नंबर्स किसके बीच निकालने पर कंप्लीट लिख के दिखाते हैं। -48/100, -84/106 और -72/106, इनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो -84 के बाद -83/176, -82/126, -81/126। तो इस तरह से हमारा ये कहाँ तक जाएगा? -71/126। ठीक है, ना तो 84/126 काउंट होगा और ना -72/126 काउंट होगा। ठीक है, इस तरह से आपको फाइंडिंग ए रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पे कितने भी रैशनल नंबर पूछ सकता है। अगर यहाँ पे होता फाइंड 10 रैशनल नंबर्स, तो आप यहाँ पे 10 + 1 इस नंबर को डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो नंबर आया था 5 पूछा था, तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया दोनों को। अगर 10 पूछा है तो 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराओगे
ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक